एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x। अब 1/5x में 1/5 कॉन्स्टेंट है, तो 1/5 को आप बाहर लिख लें। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अब अगर हम x को ऊपर लेकर आए तो x की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो हमने पता है कि अगर x की पावर -1 हो तो पावर की बेस का सारा डेरिवेटिव भी बेशक बन रहा हो, तो वहां पे पावर रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो दिस मीन इसमें पावर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपने जो इंटीग्रेशन का जो दूसरा बेसिक रूल पढ़ा है वो क्या था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने पढ़ा है कि नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन होगा। अब सेम यहाँ पर यही केस आ रहा है कि डिनोमिनेटर में जो x है, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है। तो नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो वी कैन अप्लाई, जो आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इस पर आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, प्लस साथ में क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और जो शुरू में 1/5 था वो साथ में एज इट इज। तो ये हमारा सी पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि क्या इसका डेरिवेटिव वही होगा जो जिसका आप इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, तो रफ वर्क में आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो क्या बनेगा? 1/5 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो ये बन जाएगा 1/5x। तो वही बन रहा है जिसका आपने इंटीग्रल फाइंड किया। तो डेट्स वाई इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। तो ये आपके पास एंटी डेरिवेटिव इस वजह से कहलाता है। तो सेम इसका जो डी पार्ट है उसको भी हम इसी तरह ही करेंगे। और ई पार्ट देख लीजिए। ई पार्ट में क्या है कि 1+3t इंटू टी का क्यूब dt। तो अब इसमें पहले आप इनको बेशक मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप इसकी करेंगे, 1 को टी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी क्यूब आ जाएगा। 3t को टी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3t⁴ आ जाएगा। अब बीच में प्लस आ रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर प्लस या माइनस आ रहा हो तो अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। और अगर कांस्टेंट आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में वेरिएबल के, तो कांस्टेंट को बाहर लिखकर ऑपरेटर आप वेरिएबल पे ऑपरेट करेंगे। अब टी क्यूब जो पावर 3 है, पावर की बेस टी, टी का रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव 1 इधर भी मौजूद है, और यहाँ पर भी बेस का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे भी मौजूद है। तो दिस मीन दोनों पर पावर रूल एप्लीकेबल है। तो इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर 4 और नीचे भी 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जो पावर 4 है तो उसको क्या कर लेंगे? पावर 5, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपका ई पार्ट का आंसर आ गया। तो ये हमारा ई पार्ट हो गया। और जो एफ पार्ट है, एफ पार्ट में भी सेम यही कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करने। एफ पार्ट को देख लीजिए, उसमें क्या है? एफ पार्ट में इंटीग्रेशन है 1/x³ dx। तो एक्स क्यूब को अगर आप ऊपर लेकर आए न्यूमिनेटर में तो ये बनेगा x⁻³ तो अब ये जो x⁻³ आ रहे हैं, तो पावर की जो बेस x है उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। तो दिस मीन पावर रूल इज एप्लीकेबल। इसका मतलब है पावर रूल इसमें एप्लीकेबल है। तो आप इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो -3 + 1 -2 आ जाएगा, और नीचे भी -2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बनेगा -1/2x⁻² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये एफ पार्ट का आंसर आ गया।